हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आनंद और ये आपका प्यारा सा चैनल शारदा टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, तो हम लोग लास्ट डे पढ़े थे स्टीम इंजन के बारे में, स्टीम इंजन क्या होता है। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट डीजल ड्राइव हम लोग देखे थे, जिसे हम लोग बोलते थे डायरेक्ट इंटरनल कंबशन ड्राइव सिस्टम भी हम लोग देखे। तो ये सब थे नॉन इलेक्ट्रिक टाइप। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक टाइप ड्राइव सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप लोग टेम्पलेट देखे होंगे तभी आप लोग समझ गए होंगे कि आज हम लोग इलेक्ट्रिक टाइप ट्रैक्शन सिस्टम पढ़ने वाले हैं। उसमें भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, आप लोग देख रहे होंगे इमेज में कि लोकोमोटिव से लोकोमोटिव के ऊपर में एक वायर गया हुआ, कॉन्टेक्ट वायर गया हुआ है। ठीक है, ये कॉन्टेक्ट वायर है, उसमें फिर पेंटोग्राफ है जिसे करंट कलेक्टिंग डिवाइस बोलते हैं। तो करंट कलेक्टिंग डिवाइस से करंट कलेक्ट किया जा रहा है और उसी का डायरेक्ट यूज यहाँ पे हो रहा है, इसीलिए इसका नाम हम लोग बोले हैं स्ट्रेट इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम। लाइन से हम लोग पेंटोग्राफ के थ्रू, यहाँ पे देखो ये ओवरहेड लाइन है, यहाँ पे पेंटोग्राफ के थ्रू हम लोग यहाँ से करंट को कलेक्ट कर रहे हैं और उसे फिर लोकोमोटिव्स में हम लोग भेज रहे हैं। और लोकोमोटिव्स में फिर ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर से रेक्टिफायर, रेक्टिफायर के बाद फिल्टर और स्मूथिंग चॉक है, तो उसके बाद ये ट्रैक्शन मोटर को सप्लाई होता है। तो हम लोग देखते क्या है, रेलवे जहाँ पे आप अगल बगल में अगर रेलवे का लाइन अगर पास हुआ होगा तो देखे होंगे कि वहाँ पे जो लाइन पास होता है वो 25 kV AC सप्लाई होता है। 25 kV मतलब 25,000 वोल्ट AC सप्लाई होता है। तो एक्चुअल में जो मोटर होता है वो 25 kV का तो होता नहीं, तो उसे फिर क्या किया जाता है, पहले हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा ओवरहेड लाइन है, ये कॉन्टेक्ट वायर है, यहाँ से सप्लाई बाय पेंटोग्राफ के थ्रू हम लोग यहाँ से लोकोमोटिव्स में लेते हैं। पेंटोग्राफ जब लोकोमोटिव्स रन होता है तो ये ओवरहेड कंडक्टर लाइन पे स्लाइड करता है, स्लाइड करते हुए करंट को कलेक्ट करता है। करंट को कलेक्ट करने के बाद ये थ्रू एसीबी एयर सर्किट ब्रेकर से होकर के ट्रांसफार्मर में आता है। ये जो ट्रांसफार्मर होता है टैप चेंजिंग टैप ट्रांसफार्मर होता है। यहाँ पे टैप चेंज जब जिस तरह का स्पीड, जिस तरह का हमें वोल्टेज रिक्वायर्ड होता है उस तरह से हम लोग यहाँ पे टैप चेंजिंग कर सकते हैं। सो टैप एचवी साइड में टैप चेंजर लगा होता है और उसी से फिर यहाँ पे रेक्टिफायर है। रेक्टिफायर में क्या होता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है। चूंकि डीसी हमारा जो लोकोमोटिव्स में जो मोटर लगा होता है वो डीसी टाइप मोटर यूज होता है। ये भी हम लोग पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटर देखेंगे, कौन सा मोटर किस टाइप के ट्रैक्शन सिस्टम के लिए यूजफुल है। जैसे लॉन्ग टाइप, अगर लॉन्ग रन ट्रेन होता है या जैसे लोकोमोटिव्स हम लोग बोलते हैं, लोकोमोटिव्स अगर है तो उसमें इंडक्शन मोटर लगा होता है। वही अगर शॉर्ट डिस्टेंस रन है जैसे मेट्रो ट्रेन है, ये सब में डीसी मोटर होता है। तो यहाँ पे सप्लाई, तो एसी सप्लाई से ट्रांसफार्मर में आता है, ट्रांसफार्मर से स्टेप डाउन होता है, स्टेप डाउन होने के बाद सप्लाई रेक्टिफायर में जाता है, रेक्टिफायर में एसी से डीसी में कन्वर्ट होता है। उसके बाद फिल्टर लगा होता है। फिल्टर मोटर को हमारा प्योर डीसी सप्लाई प्रोवाइड हो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फिल्टर या स्मूथ चॉक लगाते हैं। उसके बाद यहाँ से फिर मोटर को सप्लाई दिया जाता है। यहाँ पे ट्रैक्शन मोटर, ये व्हील के बीच में आप लोग देखते होंगे यहाँ पे बॉक्स रहता है, तो बॉक्स में ही मोटर इंस्टॉल रहता है। तो यहीं से फिर ये व्हील से गियर और ये के थ्रू व्हील्स में पावर जाता है और ये रोटेट करना शुरू करता है। ठीक है, ये था हमारा ओवरव्यू ऑफ ब्लॉक डायग्राम ऑफ डायरेक्ट इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम या फिर स्ट्रेट इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम। ठीक है, तो बच्चों अभी तक हम लोग देखे स्ट्रेट इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम के बारे में, किस तरह से वर्क है। अभी जस्ट हम लोग इंट्रोडक्शन ही ले रहे हैं, इसका डिटेल में हम लोग को पढ़ना है नेक्स्ट चैप्टर में। क्योंकि हम लोग जस्ट यहाँ पे इंट्रो ले रहे हैं इसलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। जब हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर में पूरा डिटेल में पढ़ना होगा तो हम भी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके बाद इसका एडवांटेज देख लेते हैं। जैसा कि हम लोग स्टीम इंजन में देखे या फिर डीजल इंजन में हम लोग देखे, उसमें क्या था,
कोल बर्न होता था तो स्मोक, स्टीम इंजन में स्मोक प्रोड्यूस होता था, स्मोक के साथ में ऐश भी प्रोड्यूस होता था। तो वो एक तरह से डर्टी टाइप का बोल सकते हैं, क्लीन नहीं था। लेकिन ये जो है स्ट्रेट इलेक्ट्रिक सिस्टम जो है, ड्राइव सिस्टम जो है, ये फुली क्लीन है, क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है ना ही ऐश क्रिएट हो रहा है, जिसके चलते ये हम बोल सकते हैं कि ये सूटेबल है अंडरग्राउंड सिस्टम के लिए। अगर हम लोग स्टीम इंजन को अगर अंडरग्राउंड के लिए अगर यूज करें तो क्या होगा, पूरा स्मोक ही स्मोक हो जाएगा और मतलब आदमी नहीं ये कर पाएंगे, क्योंकि स्मोक पूरा पैक हो जाएगा अंडरग्राउंड सिस्टम में। तो जिसके चलते उसका यूज नहीं कर सकते थे हम लोग, स्टीम इंजन का या फिर डीजल लोकोमोटिव्स का यूज हम लोग नहीं कर सकते थे। लेकिन जो स्ट्रेट इलेक्ट्रिक सिस्टम है, यहाँ पे ना तो स्मोक प्रोड्यूस हो रहा ना ही ऐश प्रोड्यूस हो रहा, तो जिसके चलते इसका ये सुटेबल है, अंडरग्राउंड सिस्टम के लिए भी सुटेबल है। ठीक है। दूसरा, इसका स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है, आप लोग जैसे इलेक्ट्रिक मशीन पढ़े होंगे तो उसमें देखे होंगे कि स्टार्टिंग टॉर्क्स ऑफ डिफरेंट मोटर आप लोग पढ़े होंगे। तो इसका अगर हम लोग कंप्लीट अगर इलेक्ट्रिक मोटर का ही बात करें तो इलेक्ट्रिक मोटर का जो कंपेयर टू स्टीम इंजन और डीजल ड्राइव डायरेक्ट डीजल इंजन जो था, उसके कंपेरिजन में इसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत हाई होता है। अच्छा, एक्सेलरेशन भी बहुत फास्ट होता है, रिटार्डेशन भी फास्ट होता है। तो जिसके चलते हम लोग बोल सकते हैं एक्सेलरेशन रिटार्डेशन अगर फास्ट है तो इसे हम लोग अर्बन एरियाज में भी यूज कर सकते हैं, जहाँ पे शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जो मोटर यूज किए जाते हैं या शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जो ट्रैक्शन ट्रेन का यूज किया जाता है, वहां पे हम लोग यूज कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग और ब्रेकिंग का जो टाइम लगेगा बहुत कम लगेगा, क्योंकि स्पीड एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का जो ये रेट है वो बहुत ज्यादा हाई है। तीसरा, इसका ट्रैफिक होल्डिंग कैपेसिटी हाई है, जिसके चलते ये अर्बन एरियाज के लिए सुटेबल है। ट्रैफिक होल्डिंग कैपेसिटी मींस ट्रैफिक में हम लोग इसे मैनेज अच्छे तरह से कर सकते हैं, बस सिग्नल सेंड, हम लोग सिग्नल सेंड करके हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके चलते इसका यूज ये सुटेबल है, अर्बन एरियाज के लिए भी सुटेबल है। उसके बाद ऑपरेशन में फ्लेक्सिबिलिटी है, और जिसके चलते मींस कभी भी हम लोग इंस्टेंटली इसे स्टार्ट कर सकते हैं, तुरंत इसे ऑपरेशन में ले सकते हैं स्टार्ट करने के लिए। ऐसे का स्टीम इंजन में हम लोग देखे स्टार्ट करने के लिए बहुत लंबा टाइम, हमें 4 घंटा 5 घंटा पहले से वर्क करना स्टार्ट करना पड़ता था, तब जाकर के स्टीम इंजन स्टार्ट होता था, मीन्स रनिंग कंडीशन में आता था। लेकिन इलेक्ट्रिक में वैसा दिक्कत नहीं है, ये तुरंत हम लोग चाहे तो इंस्टेंटली स्टार्ट करके हम लोग इसे रन कर सकते हैं, ऑपरेशन में ले सकते हैं। अच्छा, मेंटेनेंस कॉस्ट अगर देखें तो स्टीम इंजन और या फिर डीजल इलेक्ट्रिक इंजन के कंपैरिजन में 50% ही है, मीन्स मेंटेनेंस कॉस्ट यहाँ पे बहुत कम है। ठीक है। उसके बाद स्टार्टिंग टाइम में जैसा कि हम लोग डिस्कस कर लिए, स्टार्टिंग टाइम बहुत कम है। अच्छा, इसमें एक और प्रॉफिट है कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग का अगर हम लोग यूज करें तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग होता क्या है, ये थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन जस्ट बता दे रहा हूँ, हम लोग आगे पढ़ेंगे रीजनरेटिव ब्रेकिंग के बारे में डिटेल में। तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग का मतलब है कि जब हम लोग ब्रेक लगाएंगे तो उस समय पावर जनरेट हम लोग कर लें। ब्रेकिंग हम लोग एक्चुअल में अगर डीजल ट्रैक्शन सिस्टम डीजल ड्राइव का अगर बात करें तो जब ब्रेक लेते हैं तो उसमें ऐसा तो नहीं है कि ब्रेक लिए तो हम लोग डीजल को फिर से बना सके, ऐसा तो नहीं है। वो फिर ब्रेकिंग करने के लिए फिर हमें ब्रेक शूज ये सब का यूटिलाइज करना पड़ता है, तो उसमें और भी ज्यादा कॉस्ट हमें पड़ जाता है। लेकिन रीजनरेटिव ब्रेकिंग में हम लोग क्या करते हैं, मोटर को जब हम लोग ब्रेकिंग करते हैं उस समय मोटर को एज ए जनरेटर यूज कर लेते हैं। सो मोटर वहां पे जनरेटर की तरह वर्क करने लगता है और पावर वहां पे जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे आगे। ठीक है। सो रीजनरेटिव ब्रेकिंग में हम लोग लगभग 80% इलेक्ट्रिसिटी जब हम लोग ब्रेकिंग लगाएंगे तो उस कंडीशन में 80% इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग रिकवर करके हम लोग सप्लाई कर देते हैं सेम लाइन में। ठीक है। सो और जिसके चलते ब्रेकिंग रीजनरेटिव ब्रेकिंग में के चलते यहाँ पे जो पावर है, जो रोटेशनल जो पावर है, उसका यूज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में कर ले रहे हैं, मीन्स एनर्जी का वेस्टेज कम हो रहा है। तो जिसके चलते मैकेनिकल जो अरेंजमेंट था, ब्रेक शूज या ब्रेक वगैरह, उसका जो चूंकि इलेक्ट्रिकल में उसे घिसने का जरूरत नहीं पड़ रहा, ब्रेक करने के लिए उसे ये रगड़ करने का जरूरत नहीं, वियर टियर का जरूरत नहीं पड़ रहा, जिसके चलते यहाँ पे जो हमारा ब्रेकिंग सिस्टम है
वो उसका मेंटेनेंस का खर्च बहुत कम हो जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग स्टीम इंजन का बात करें तो वहाँ पे अगर ब्रेक अगर लगाते हैं तो वहाँ पे ब्रेक जो है ब्रेक शूज वगैरह बहुत ज़्यादा ये होता है, घिसता है, तो जिसके चलते वहाँ पे कॉस्ट उसे बार बार रिपेयर करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है हमें, तो वो कॉस्ट यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग स्टीम इंजन में देखे थे कि पावर वर्सेस पावर टू वेट रेशियो जो था बहुत कम था। अब पावर टू वेट रेशियो कम था तो जिसके चलते हमारा इंजन का वेट जो है सेम, अगर कैपेसिटी का बात करें तो उसका लोकोमोटिव्स का वेट बहुत ज़्यादा रहता था और इसमें कम रहता है, तो जिसके चलते हमारा एडहेशन जो है वो ज़्यादा मिलता है, कोफिशिएंट ऑफ एडहेशन ज़्यादा मिलता है। अनबैलेंस फोर्सेस यहाँ पे कम रहता है तो जिसके चलते कोफिशिएंट एडहेशन ज़्यादा होता है। इसका डिसएडवांटेज क्या है? अगर इसका डिसएडवांटेज का बात करें तो इसका जो कैपिटल कॉस्ट, जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, जिसके चलते अगर हम लोग बात करें कि अगर जहाँ पे लो ट्रैफिक जोन है तो वो सब जगह पे इसका यूज कम किया जाता है, ये अनइकोनॉमिकल हो जाता है। या फिर जैसे अंडर डेवलप्ड कंट्री है, जो डेवलपिंग जो कंट्री डेवलप कर रहे हैं तो उनके पास पैसा का कमी होता है, तो उतना ज़्यादा वो पैसा लगा नहीं सकते, जिसके चलते वो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि कैपिटल कॉस्ट यहाँ पे ज़्यादा है। अच्छा, उसके बाद अगर दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, जैसे कि अगर हम लोग डीजल स्टीम इंजन या डीजल इंजन का बात करें तो अगर उस सब में अगर स्टीम इंजन का बात करें, अगर कोयला अगर एक इंजन में खत्म होता है तो एक ही इंजन बंद होगा, लेकिन इसमें अगर हम लोग बात करें पावर, अगर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम में बात करें तो अगर पावर फेल्योर होता है तो मीन्स पूरा लाइन में ही पावर फेल्योर होगा, तो पूरा लाइन में अगर पावर फेल्योर होगा तो उतना डिस्टेंस का जितना भी उस एरिया में लोकोमोटिव्स होंगे सारे के सारे स्टॉप हो जाएंगे, जिसके चलते ट्रैफिक इशू बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद चूंकि इलेक्ट्रिक, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल लाइन्स जहाँ से पास होता है वहाँ से अगर कम्युनिकेशन लाइन अगर पास हो तो लाइन सिग्नल को डिस्टॉर्ट करते हैं, तो कम्युनिकेशन लाइन को ये डिस्टर्ब करते हैं। ये बेसिकली 3 एडवांटेज है। सो अभी तक के हम लोग जो कंपैरिजन देखे, कंपैरिजन मीन्स अलग अलग ये देखे, स्टीम इंजन हम लोग देखे, उसके बाद डायरेक्ट डीजल ड्राइव देखे, उसके बाद इलेक्ट्रिक ड्राइव देखे, तो ये सब में अगर हम लोग कॉस्ट का अगर ये करके अगर देखें, कॉस्ट को अगर छोड़ करके देखें तो ज़्यादा बेटर हमारा इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं।